हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, संध्याकालीन कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, उन पर डिस्कशन होगा। देखा जाए तो विधानसभा में उठा है बेरोजगारी का मुद्दा और अखिलेश यादव जी ने जताई है चिंता। पहली जो कह लें विधानसभा की आज बैठक थी, उसमें बेरोजगारी का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष चुने गए अखिलेश यादव जी ने बड़े मार्मिक अंदाज में उठाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कुछ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। वो जानते हैं हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितने कठिन रास्ते आगे तय करने हैं। जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए, उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए क्योंकि वो अपना कैरियर नहीं बना पाया, शायद उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। आज ही जब हम आपका स्वागत कर रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का। जब मैंने व्हाट्सएप खोला, अखबारों को मैंने देखा, तो मुझे वही तस्वीर नजर आई कि एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो फांसी के फंदे पर लटक गया। और जब कल मैं शपथ ले रहा था, शपथ लेकर के अध्यक्ष जी में जब वापस गया हूं, तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप पर लूट करके एक गोली मार करके छीन करके ले गए। हमें और आपको सबको, पूरे सदन को मिलकर के जहां लोकतंत्र को मजबूत करना है, वहीं हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, अध्यक्ष महोदय, आपके दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए, मैं आपको बधाई देता हूं। आज के समाचार पत्रों में इसका जिक्र है, जिसकी चर्चा अखिलेश यादव जी विधानसभा में करते हुए नजर आ रहे हैं। मम्मी पापा माफ करना लिखकर छात्र ने दे दी जान। शिवकुटी के गोविंदपुर में रहने वाले प्रतियोगी छात्र कुलदीप यादव ने 25 साल की अवस्था में फांसी लगाकर जान दे दी। उसका शव लाज के कमरे में फंदे पर लटकता हुआ मिला। मौके पर मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस का कहना है कि उसने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराया है। पुलिस ने बताया है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। और ये जो छात्र है, पवन लाज में रहकर एसएससी परीक्षा की तैयारी करता था। देखिए यहाँ पर सुसाइड नोट में क्या लिखा है, मैं घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सका। देखिए, मृतक के कमरे की तलाशी एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। किताब के एक पन्ने में यह लिखा गया था कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पिताजी ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, लेकिन मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सका, इसलिए यह कदम उठा रहा हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो स्वयं में कितना झकझोर देने वाली यह घटना है कि एक छात्र ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या की है। इस प्रकार के जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रयाग में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। बार बार चैनलों के माध्यम से हमारे जो यूट्यूबर्स भाई हैं वो आवाज़ उठाते हैं कि अभी मौके आएंगे, अभी इस प्रकार से हतप्रत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन छात्र पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा फांसी लगा रहे हैं, फंदे पर झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये स्वयं में काफ़ी निराशाजनक है और इसका आज मुद्दा विधानसभा में उठा है, तो अवश्य ही सत्ताधारी सरकार को इस पर कार्य बहुत ही जल्द करने होंगे। हालांकि जो इनके मैनिफेस्टो में लिखा था और जो पहली योगी जी की बैठकें हैं, उनसे सबसे ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में जो रोज़गार है वो मिलेगा और बहुत सारी सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। सभी विभागों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, इस वजह से छात्रों में एक विश्वास नहीं कायम हो पा रहा है। 100 दिन में रोज़गार की बात कही गई है, 20,000 नौकरियां निकालने की बात कही गई हैं, लेकिन जब तक छात्र नौकरियों का विज्ञापन देख नहीं लेते तब तक उनको विश्वास नहीं होने वाला है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अगली अपडेट पर। यूपी की 6 जातियां अब एसटी में होंगी शामिल। देखा जाए दोस्तों तो गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को मिलेगा लाभ। सरकार की कोशिश इसी सत्र में राज्यसभा में भी पास करवा लिया जाए बिल। देखिए, उत्तर प्रदेश की गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड जातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिए जाने का विधायक लोकसभा में पेश हो गया है। लोकसभा ने ध्वनिमत से विधायक पेश किए जाने को स्वीकृति दे दी है। सरकार की कोशिश चालू सत्र में ही इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराने की होगी। तो बहुत जल्द ही ये जो 6 जातियां हैं आपको एसटी में जाती हुई दिखाई पड़ेंगी और इससे जो रिजर्वेशन है वो इनको और बेहतर ढंग से मिल पाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 6800 आरक्षण सूची के जो छात्र हैं आज नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किए हैं। मुलाकात की इमेजेस दिखाते हैं।
यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर देख सकते हैं संदीप जी हैं बेसिक शिक्षा मंत्री और यहाँ पर अमरेंद्र बाहुबली हैं 6800 आरक्षण सूची में एक जाना पहचाना नाम। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी दिनों तक धरना प्रदर्शन किया लखनऊ के इको गार्डन में। तो इनके निजी आवास पर जाकर मुलाकात की है और मुलाकात के क्रम में ये चीज़ें नज़र आई हैं कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसके बारे में शपथ ग्रहण के बाद से जो कार्यभार ग्रहण है उसके बाद से मैं इस पर चर्चा करूंगा, इसकी प्रोग्रेस देखूंगा कि आखिरकार कहां तक ये मामला है और इसके बाद आप सभी को बताया जाएगा कि इस पर क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि अभी विभाग में नए नए आए हैं तो इनको थोड़ा सा चीज़ों को समझने में वक्त लगेगा। तो ऐसा आश्वासन निकल के आया है कि बहुत जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो 6800 आरक्षण सूची की जब बात होती है तो बहुत सारे छात्र हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती हैं और 5% आरक्षण के लिए वो लोग कहते हैं कि सर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 6800 के जो 500 भर्ती के छात्र हैं 5% रिजर्वेशन का मामला है, बिल्कुल सही बात है। 5% का जो रिलैक्स है वो मिलना चाहिए। तो आप लोग भी इस प्रकार के प्रयास करें तो अवश्य ही चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। अदरवाइज उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया जाए तो थोड़ा सा और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ख़राब लगता है। तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखें, आप भी थोड़ा सा सक्रियता दिखाएं। और इसके लिए मैंने आपको कहा है कि आपको इसके लिहाज से लोकेश प्रजापति जी से मिलें और अनुप्रिया पटेल जी से मिलें जिन्होंने आरक्षण सूची पर कार्य किया है 69,000 की, उनसे आप मिले। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मिले और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले और इन सभी से अपनी बात रखें। स्वतंत्र देव सिंह जी से भी मुलाकात करें। तो ये ऐसे चेहरे हैं जो कि आरक्षण पर आप लोगों की मांग को सुन सकते हैं और इसके बाद इस पर प्रभावी जो क्रियान्वयन है वो भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग प्रयास करते रहिए, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा।